मीन्स क्या, सही सोच मीन्स क्या। जैसे जैसे कि हमारे अंदर से हम ग्रो कर जाते हैं, अंदर से पावरफुल बन जाते हैं, तो वो होता है सही सोच, एक अच्छा कर्म। और बुरा कर्म किसको कहेंगे, वो सोचने से या फिर ऐसा कर्म करने से जिससे हम अंदर से बहुत ही वीक हो जाते हैं, हमारी स्ट्रेंथ लो हो जाती है और हमारे अंदर की जो पावर है वो रुक जाती है, वो होते हैं सारे बुरे कर्म। ये होता है लॉ ऑफ कर्मा। और ये इट्स अ साइंस, प्योर साइंस है ये लॉ ऑफ कर्मा। अगर कोई बॉल मैं यहाँ से लेकर के उस बॉल पे थ्रो करूंगी तो जिस स्पीड से मैं फेंकूंगी ना, उसी स्पीड से वो रिटर्न मेरे पास आने वाला है। तो हमारी हर एक व्यक्ति की सोच, हर एक की सोच, हमारे जो माइंड है ना कनेक्टेड है एक दूसरे के, हर एक के माइंड कनेक्टेड है। इसीलिए हर एक की सोच हर एक व्यक्ति तक पहुंचती है। इसीलिए हमें सोचकर सोचना चाहिए, हम सोचते कैसा है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है क्या वो सही है, उस पर हमें थोड़ा सा वर्क करना है। और हमारी सोच का इफेक्ट एनवायरनमेंट पर भी होता है। जैसे कि अभी हम कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाते हैं ना, मंदिर में वगैरह, तो वहाँ पे इतना अच्छा क्यों लगता है हमें, कोई बताएगा? बहुत ही पीसफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत हमारे मन की वो इसलिए हमें आदत नहीं है क्योंकि मन ने हमें बचपन से ऐसे प्लान किया गया है, हमारे मन की सेटिंग ऐसी हो चुकी है कि किसी ने कुछ बोला तो हमें इंस्टेंट रिएक्ट करना है, टीट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से। ये जो सारी प्रोग्रामिंग है ना, ये थोड़ी सी चेंज करनी है हमें, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। हो सकता है आप, लेकिन ये जो नॉलेज है ना, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए है। मैंने जब ये स्टडी किया माइंड के ऊपर, सर्च है एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसी वे ऑफ थिंकिंग है, कैसे सोचना चाहिए, तब मुझे पता चला कि सच में कहीं ना कहीं एक कोई पावर है जो इस मन को देखती है, कंट्रोल करती है, और कोई एक एनर्जी है हमारे अंदर जो सब कुछ रेडिएट करती है, जो हमसे बाहर वो निकलना चाहती है। तो हम सबके मन, सबके अंदर वो पावर होती है, एक इनर पोटेंशियल होता है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, हमको टाइम नहीं है एक्चुअली। हम सारा टाइम बाहर, छोटी मोटी कैसी भी परिस्थिति आती है, लेकिन हमारा जो नजरिया है उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को देखने का, वो थोड़ा सा हमें सही करना है, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें, कि हमें नजरिया कैसे बदलना है, वो मैं इस सेशन में बताने वाली हूँ। ये एग्जैक्टली करना क्या है, हमारा जो मन है उसके ऊपर मन के थोड़े डिटेल में जाते हैं कि मन है क्या एग्जैक्टली। कोई बताएगा मन क्या है, व्हाट इज माइंड? कोई बता सकता है? मन हमारा किसको कहेंगे, मन क्या है? हाँ, मतलब हम जो कभी ये नोट किया है कि हम नॉन स्टॉप एक सेल्फ टॉक हमारे मन के अंदर शुरू होती है। हर किसी के मन एक जैसे ही काम करता है, चलिए किसी का डिफरेंट है, सब एक जैसे ही सोचते हैं। होता है ना ऐसे कि हम खुद से जो बातें सेल्फ टॉक नॉन स्टॉप होती है, वो होता है हमारा मन, मतलब हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग। एक्चुअल में देखा जाए ना तो प्रॉब्लम जो है, हमको लगता है कि वो प्रॉब्लम बाहर है, परिस्थिति बाहर है, हमें लगता है, लेकिन एक्चुअल में ना उस परिस्थिति के बारे में हमें पता कहाँ चलता है, हमारे मन के अंदर। होता है ना ऐसा, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हमें अंदर सॉल्व करना होता है, लेकिन हम सोचते हैं उसका सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं। हर एक नेगेटिव थॉट जब हम क्रिएट करते हैं हमारे मन में, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे ब्रेन ऐसा कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप होता है, बहुत सारे मेंटल इलनेसेस, स्ट्रेस, ये सारी बातें सिर्फ मन के लेवल पे होती है। सबकी जड़ हमारा मन है, इसीलिए हमें बहुत ही अटेंशन देके हर एक सोच का ध्यान में रखते हुए हर एक सोच अपने हिसाब से क्रिएट करनी है। कि देखो तो वो हमें हमारा वो सोचने से हमारा मन अंदर शांत होता है या फिर डिस्टर्ब होता है, या फिर मेरी वजह से कोई और डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी ऐसी चेकिंग, इसको कहते हैं स्वचिंतन। खुद के बारे में सोचो। गौतम बुद्ध ने क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने, आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ गॉड। जो इंसान, जो व्यक्ति खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो और के ऊपर कभी भी कर नहीं सकता, और वो भगवान को भी कभी जान नहीं सकता, जो कि इटर्नल गॉड ऑफ, इटर्नल फादर ऑफ ऑल अस, जो कि एक ट्रूथ है, बहुत बड़ा ट्रूथ है ये, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो हमारी सोच जो है, सोच से हर चीज, हमारे रिश्ते किससे बनते हैं? सोच से ही बनते हैं ना। अगर सोच में गड़बड़ होगी तो कहाँ हमारी रिलेशनशिप खराब नहीं होने वाली है। डिवोर्स रेट कितना बढ़ता जा रहा है, हर चीज
कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड, हम खुद ही हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। कितना सिंपल है, सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग हमें चेंज करनी है, हमारी सोचने का तरीका हमें सही करना है और कुछ नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका। अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। अब हमारा जो मन है ये देखते काम कैसे करता है। जो एक जैसे कोई बच्चा है छोटा, उसको जैसे जैसे हम हैबिट आदतें लगाएंगे, जैसे जैसे उसको समझाने देंगे वैसे वो करेगा ना, वैसे ही वो उसके संस्कार बनते जाएंगे, राइट। तो वैसे ही जैसे जैसी बातें हम सेल्फ टॉक अपने आप से करेंगे तो ये मन क्या करेगा, मन बिल्कुल क्ले के जैसा होता है, क्ले को जैसे मोल्ड देते हैं वैसे ही वो बन जाता है। अवर माइंड इज अ सुपर इंस्ट्रूमेंट। माइंड और इंटेलेक्ट, इन दोनों का जो ग्रेट कॉम्बिनेशन है, उसने जिसने वो स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, जिसने मन को जीता है उसने पूरे विश्व को जीता है। तो इस माइंड एक कमाल का कुछ, हमारी लाइफ को हम जहां तक आगे लेकर जा सकते हैं वहां तक लेकर जा सकते हैं इस मन को समझने से। सिर्फ जैसे कोई बात आती है हमारे जीवन में छोटी बड़ी, तो हम कितना ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हैं, उस परिस्थिति के बारे में सोचते ही जाते हैं, जबकि कभी कभी तो बात होती ही नहीं है, बहुत छोटे लेवल की बात होती है। ऐसे ही हमारी हैबिट हो चुकी है, स्ट्रेस आना नॉर्मल है, इमोशनली वीक होना नॉर्मल है। तो ऐसी जो ये हमारी कॉमन जो वोकैबुलरी है यही हमारी सही नहीं है। तो इस वोकैबुलरी को हमें चेंज करना है थोड़ा सा। जो निगेटिविटी, हमारे मन को ये आदत है कि ज्यादातर वो निगेटिविटी में ही रहता है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन हमारे माइंड में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इस माइंड को ना एक जैसे जो ज्यादातर ध्यान हमारा कहाँ रहता है, हमें सब कुछ पता है बाहर क्या चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा हमें इस पर मेहनत करनी है कि हमारे अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, थोड़े सा एक खुद को टाइम दे करके चेकिंग करने की मेरे अंदर थॉट कैसे कैसे चल रहे हैं, इस लेवल के इमोशन से, खुद के बारे में हो या फिर किसी और के बारे में। तो ये इस तरह की चेकिंग हमें करनी होती है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे इंडिया में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कम एज में हाइपरटेंशन बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, एब्यूज, हर चीज बढ़ती जा रही है, उसका प्रोपोर्शन बढ़ता ही जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सारी बातें सिर्फ एक ही कारण है इसका, क्या? वो है मन हमारा। क्योंकि इस मन को जो अगर हम संभाल लेते हैं ना तो बाहर सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। सिर्फ मन के ऊपर हमें मेहनत करनी है, क्योंकि सारा टाइम हम बाहर देते हैं, हमें सब कुछ पता होता है बाहर की दुनिया। दिन भर में कितने सारे लोगों से मिलते हैं ना, हमें पता है, हाय हेलो पूछ लेते हैं ना क्या हालत है। खुद के साथ कभी बैठते हैं?